पड़े हैं। संजय दत्त से लेकर अक्षरा सिंह भी बाबा बागेश्वर के टोले पर निकल पड़े हैं। संजय दत्त से लेकर अक्षरा सिंह भी बाबा बागेश्वर के टोले में शामिल हो गए हैं। बाबा की यात्रा में जनसैलाब ऐसा जिसे देखकर ही दुनिया भर के कट्टरपंथी डर गए होंगे। हर तरफ बजरंग बली के जयकारे लग रहे हैं। पूरी सुरक्षा व्यवस्था के साथ बाबा बागेश्वर की यात्रा शुरू हो चुकी है। गड़ा में ध्वजारोहण के साथ पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू पदयात्रा की शुरुआत हुई। जिधर नजर डालेंगे उधर बस भगवा झंडा ही नजर आएगा। हिंदू राष्ट्र की मांग और हिंदुओं को जोड़ने के लिए ये पदयात्रा की जा रही है। 600 पुलिस के जवान बाबा की इस यात्रा की सुरक्षा में लगे हैं। बाबा की सुरक्षा को लेकर 4 लेयर में चक्रव्यूह बनाया गया है। इस यात्रा में अक्षरा सिंह से लेकर कुमार विश्वास और मनोज तिवारी सहित देश के कई बड़े नेता और स्टार भी शामिल होंगे। बागेश्वर धाम में सनातन हिंदू एकता यात्रा को लेकर भक्तों में गजब का उत्साह नजर आ रहा है। धाम पर आए सैकड़ों भक्त रात में खुले में ही सो रहे हैं। भक्तों का कहना है कि हम उनके पागल हैं, उनकी यात्रा जरूर सफल होगी। लेकिन मस्जिद के अंदर कथा सुनाने का ऐलान जैसे ही बाबा ने किया, हर तरफ हड़कंप मच गया। मस्जिद में बाबा बागेश्वर कथा क्यों सुनाना चाहते हैं, इसकी वजह भी जान लीजिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि भारत के मुसलमान हमें आदर के साथ बुलाएं तो हम यात्रा छोड़कर मस्जिद में कथा करेंगे। पाकिस्तान वाले भी बुलाएं तो हम वहां भी कथा करने के लिए तैयार हैं। वह कहते हैं कि मुस्लिम हमारी यात्रा में आना चाहें तो हमें कोई दिक्कत नहीं। उन्होंने कहा कि संस्कृति को बचाने के लिए सनातन बोर्ड जरूरी है। स्कूलों में हिंदू बेटियों को सुरक्षा के लिए तलवारबाजी सिखाई जाए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का कहना है कि इस वक्त हिंदू जातियों में बंटा हुआ है, वह जात पात की लड़ाई में उलझा हुआ है। विश्व गुरु भारत तब बनेगा जब सभी लोग एक साथ मिलकर एनर्जी लगाएंगे। बाबा का कहना है अगर इस यात्रा में मुस्लिम और ईसाई आना चाहें तो भी दिक्कत नहीं है। जो राष्ट्र का निर्माण करना चाहता है वो यात्रा में जरूर आए। भारत के हिंदुओं को एक होने की जरूरत है। हम किसी भी राजनीतिक पार्टी के नारे के साथ नहीं हैं, हम अध्यात्म के सिपाही हैं। सनातन बोर्ड को लेकर बाबा ने जो कहा है उसे आपको भी सुनना चाहिए। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कहते हैं कि जो 100 एकड़ के मालिक थे वो हजारों करोड़ों रुपए की जमीनों के मालिक हो गए। वो तो संसद को भी अपना बताते हैं। इस देश में उनकी नीति खत्म हो। उनके अगर अलग नियम हैं तो हम लोगों को भी अलग नियम दीजिए। इसीलिए सनातन बोर्ड की जरूरत है। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए सब कुछ करना है। इजराइल इसीलिए लड़ रहा है क्योंकि उसे अपना कल्चर बचाना है। उसी प्रकार अभी वर्तमान में जितने भी एजेंडे चल रहे हैं, सनातन बोर्ड, हिंदू एकता यात्रा, घर वापसी, इससे सिर्फ अपनी संस्कृति को बचाना है। बाबा की इस यात्रा में संजय दत्त भी शामिल हो सकते हैं। इस खबर से पूरे बॉलीवुड में सनसनी फैली है क्योंकि बॉलीवुड सनातन को बुरा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ता। बाबा की यात्रा और बाबा के बयानों से खलबली मची हुई है। लेकिन आप इसे लेकर क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइए। भगवा झंडे, हनुमान जी के जयकारे और सीएम का काल, बागेश्वर बाबा की पद यात्रा मचाएगी धमाल। मस्जिद में भी कथा करेंगे धीरेन्द्र शास्त्री, हिंदू बेटियों को सिखाएं तलवारबाजी। बाबा के ऐलान से भड़क गए मौलाना। सनातन बोर्ड क्यों जरूरी, बागेश्वर बाबा ने बताया। हिंदुओं का ऐसा हुजूम देख कट्टरपंथियों को पसीना आया। दिल्ली में धर्म संसद चल रही है और इसी बीच लाखों हिंदुओं को लेकर बाबा बागेश्वर निकल पड़े हैं। संजय